बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। तो हम वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर, जिस पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इंशाल्लाह लर्निंग को मिलेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपकी DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो उसके जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 है। वैसे ओवरऑल किताब का 7वां चैप्टर है, लेकिन उसके पार्ट बी का पहला चैप्टर, उसके टॉपिक जो लास्ट में हमने डिस्कस किए थे वो थे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, हकीकी और गैर हकीकी अदाद। यानी जो नंबर्स बिल्कुल अपनी असली हालत में हों वो हकीकी नंबर्स, और जो बिल्कुल अपनी असली हालत में ना रहें वो गैर हकीकी नंबर्स यानी गैर हकीकी अदाद। आज हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इसमें हम उन्हीं हकीकी और गैर हकीकी अदाद को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने का तरीका देखेंगे, जिनके साथ हम लाजमी तौर पर उनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जमा, तफरीक और तकसीम ही क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आपको इन नंबर्स के दरमियान तमीज़ का, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इनमें फ़र्क है, उनका पता लग सके। अब ये ज़रूरी है, बिल्कुल लाजमी है। अब इसमें आप देखेंगे कि हर एक वैल्यू के साथ आयोटा लगा हुआ है। तो आयोटा से मुराद ये जितनी भी हमने ज़रब, तकसीम और जमा और तफरीक की हुई है, ये सारी हमने गैर हकीकी अदाद की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की हुई है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर जमा करने का तरीका जो है पहले उसको डिस्कस करेंगे। आप इक्वेशंस को देखते रहें, इक्वेशंस यानी कि जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, और बड़े इजीली आपको, क्योंकि ये जो जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वाला तरीका है ये इंतहाई आसान है। ये समझाने का मकसद इसलिए है कि आपको गैर हकीकी अदाद का पता लग सके कि गैर हकीकी अदाद की वैल्यूज़ को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कैसे किया जाता है। ये आपकी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल की किताब का एक हिस्सा है, जिसको शॉर्ट आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में भी आ सकता है। सबसे पहले हम इसको जनाब यहाँ पर जिक्र करते हैं जमा करने का तरीका। बहुत सिंपल और आसान है। जमा करने के तरीके में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यूज़ देखें, आयोटा 3 प्लस आयोटा 4। अब आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू आयोटा 7, क्योंकि दोनों ही जमा की वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इसको जमा करेंगे। तो आयोटा 3 प्लस आयोटा जो 4 है, हम इसको आंसर को सामने लिख चुके हैं आयोटा 7। अब जनाब इसी की दूसरी जो एग्जांपल है, दूसरी जो मिसाल है वो है आयोटा 8। ये आयोटा से मुराद गैर हकीकी अदाद की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की जा रही है। ये आप फोकस कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको सारी वैल्यूज़ को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने के तरीके का अंदाज़ा और पता लग सके, आप सीख सकें। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू पे देखें आप, आयोटा 8 प्लस आयोटा। अब इसके साथ तो कोई डिजिट नहीं है, इसके साथ कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 लाजमी तौर पर मौजूद होगा। ये मैथमेटिकली रूल से देखा जाए तो अगर कोई अल्फ़ाबेटिकली वर्ड सिंपल अकेला मौजूद होता है तो उसके साथ 1 कंसिडर किया जाता है। तो अब हम जब जमा करेंगे आयोटा 8 प्लस आयोटा, तो हमारे पास 8 प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा 9, यानी 8 में 1 जमा करेंगे तो 9 जवाब आता है। इंतहाई सिंपल और आसान। तो ये था जमा करने का सादा सा तरीका। अब इस तरीके को आपने
जहन में रखना है। जितने भी नंबर्स आप देखेंगे गैर हकीकी अदाद को जमा और तफरीक करने का जो तरीका पूछा जाएगा उसको आपने इस तरीके के मुताबिक डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट जो है आगे है तफरीक करने का तरीका, यानी माइनस करने का तरीका। अब माइनस करने के तरीके में आप देखेंगे कि सबसे पहले वैल्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ए एग्जाम्पल, बी, सी और डी। साथ में मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर तमाम आंसर्स को, तमाम जो जवाबात हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। यानी ए इज इक्वल टू आयोटा 6 माइनस आयोटा 5। अब इसका मतलब ये है कि 6 में से 5 को जो है वो तफरीक करना है, तो हमारे पास जो सिंपल आंसर आएगा वो आएगा आयोटा। उसकी रीज़न ये है कि ये आयोटा 6 एक डिजिट है, आयोटा 5 एक डिजिट है। 6 में से 5 को किया तो इसके साथ 1 हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह कि आपको पहले भी बताया है कि अल्फ़ाबेटिकली कोई भी वर्ड हो या कोई भी वैल्यू हो उसके साथ 1 लाजमी तौर पर कंसीडर किया जाता है। हम यहाँ पर 1 ना भी लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिख देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो हम यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो आयोटा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर, यानी बी पे। अब यहाँ पर है आयोटा 4 माइनस आयोटा 8। अब यहाँ पर काबिल गौर बात है, जो अमूमन तालिब इल्म जो है वो गलती कर जाते हैं, इस पे आप फोकस लाजमी तौर पर कीजिएगा। यानी आयोटा 4 माइनस आयोटा 8, इनमें से जो बड़ी वैल्यू देखेंगे आप नोट करेंगे, उसके साथ अगर माइनस होगा तो आपके आंसर के साथ भी, आपके जवाब के साथ भी लाजमी तौर पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 छोटा डिजिट है और 8 बड़ी वैल्यू है। तो 4 और 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस आयोटा 4 आएगा। ये मैथमेटिकली रूल से आप लोग इसको जानते होंगे। अब हम जिक्र करते हैं जनाब जो आपके पॉइंट नंबर 3 का, यानी सी यहाँ पर मेंशन है, यानी माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनमें से आप फोकस करेंगे, नोट करेंगे तो 4 वैल्यू जो है वो 3 वैल्यू से बड़ी है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा माइनस आयोटा 7। अब यहाँ पर माइनस माइनस के साथ जब हमेशा मैथमेटिकली रूल से जो है वो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है, वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि दोनों को हम तफरीक करने का तरीका कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू तो जमा हो गई है, लेकिन ये वैल्यू को हम दोनों वैल्यू को तफरीक कर रहे हैं। बस यही बात समझने के साथ जो है वो तलक रखती है कि जब आप कंफ्यूज हो, आपको लगे कि यहाँ पर जवाब, अब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप -3 -4 आप लिख दें यहाँ पर माइनस आयोटा, नहीं, ये जवाब बिल्कुल गलत होगा। यानी यहाँ पर होगा -3 -4। तो मैथमेटिकली रूल से अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हों तो वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी जो वैल्यू उसके साथ माइनस था, तो जो 2 डिजिट्स हैं वो प्लस हो गए हैं, तो माइनस आयोटा 7 आंसर आपका आ गया है। तो ये चीज़ आपकी तफरीक करने के तरीके में जो बाकी दोनों डिजिट्स को जमा किया उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आ जाएं आप पॉइंट डी के ऊपर, यानी डी के ऊपर जो है माइनस आयोटा है, यानी फॉर एग्जांपल इसके साथ 1 कंसीडर किया जा रहा है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 5। अब इसका सादा सा सिंपल सा जो जवाब आएगा वो एक आया, 1 में से 5 को तफरीक किया है, तो 1 के साथ माइनस है, 5 के साथ प्लस है, तो इसका मतलब है कि हमने माइनस किया तो बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। ठीक हो गया जी। जिस तरह के इसके साथ प्लस आया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ 6 के साथ प्लस था, 5 के साथ माइनस था, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि प्लस था इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। तो यहाँ पर भी छोटी वैल्यू जो है 1 है,
बड़ी वैल्यू जो है 5 है, 5 के साथ प्लस है, इस वजह से 1 में से हमने 5 को तफरीक किया है। तो इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से आप बयान कर सकते हैं कि 5 को 1 में से तफरीक करने से हमारे पास आयोटा 4 प्लस आयोटा 4 जो है वो जवाब आता है। ठीक है जी। तो अब हम इस जमा और तफरीक के तरीके को बड़ी बाखूबी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इनका जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो आपके क्वेश्चन को, आपके आंसर को रॉन्ग कर सकती है। आपने मैथमेटिकली रू से भी देखना होता है, वैल्यूज़ को न्यूमेरिकली रू से भी देखना होता है। तो ये सादे सी सिंपल सी एग्जांपल सिर्फ आपको इनके तरीके को समझाने के लिए जो है वो बताई जाती हैं। ये तरीका इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप मेंटली तौर पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम दो तरीकों को डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, जमा करने का तरीका है और ये तफरीक करने का तरीका है। ये आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल सिंपल और आसान। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने ज़रब करने का तरीका। यहाँ पर ज़रब करने के तरीका में आप देखेंगे वैल्यूज़ को किस तरह से ज़रब और किस तरह से हम तकसीम करेंगे। यहाँ पर आयोटा की वैल्यू हमेशा -1 होती है, -1 का जज़र होती है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में प्रूव भी कर चुके हैं। जिस तरह के हम प्रूव कर रहे थे हकीकी और गैर हकीकी अदाद को बयान कर रहे थे, वहाँ पर जब गैर हकीकी अदद आयोटा को मालूम किया था तो उसका जो आई थी वैल्यू वो आई थी -1 का जज़र। अगर आपको दोबारा से इसका आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप हमारी जो लास्ट लेक्चर की वीडियो है उसको दोबारा वॉच करें, उसको अच्छे तरीके से समझें, फिर आपका ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद होगी। ये जमा, तफरीक और जनाब ज़रब और तकसीम वाली, इसको दोबारा से आप लर्न कर सकते हैं। अब हम ज़रब करने का तरीका, यहाँ पर पहला पॉइंट नंबर ए में आयोटा इज इक्वल टू -1, बस ये पहली वैल्यू जो है ये निशानदही के लिए बता दी गई है। अब यहां पर है आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है उसको हम ओपन करते हैं तो आयोटा ज़रब आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर आयोटा स्क्वायर जो है उसको हमने ओपन किया तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर आगे आयोटा की वैल्यू हमने क्या लिखी है -1 का जज़र। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहां पर काबिल गौर बात यह होगी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया और अंडर रूट सेम एज इट इज ऊपर आ जाएगा। और जनाब यहां पर स्क्वायर जो है वो कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1। तो इससे प्रूव हुआ कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। ये ज़रब करने के तरीका में डायरेक्टली आपको ये माइंड में सेव करना होगा कि आयोटा की वैल्यू -1 के जज़र के बराबर होती है और आयोटा स्क्वायर को हमने मैथमेटिकली रूप से सॉल्व कर लिया और उसकी वैल्यू भी मालूम कर ली, वो होती है -1 के बराबर होती है। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमने उसको मैथमेटिकली रूप से प्रूव कर लिया। आगे है आयोटा क्यूब, यानी इसको आयोटा की पावर है 3। अब इसको जब ओपन करेंगे तो सिंपल आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। अब सिंपल आयोटा सेम एज इट इज ऐसे आएगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिंपल आयोटा की जगह पे -1 का जज़र यूज कर लें, हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हम ये इस पावर को ओपन कर रहे हैं। हमने ओपन किया है तो हमारे पास आई है आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा सेम एज इट इज ऐसे आएगा। अभी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्रूव किया जो कि है -1, वो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर पुट करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 है तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारा आ जाएगा -आयोटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आयोटा की पावर 3 हो तो वो किसके बराबर होती है,
अयोटा माइनस अयोटा के बराबर होती है। ये ज़रब करने के तरीका में हमने ए, बी और सी पर ये डिस्कस कर लिया है कि आपकी ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस अयोटा, -1 और -1 का जज़र। आगे आ गया है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पर अयोटा की पावर हो गई है 4। अब इसको जब आप ओपन करते हैं तो अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर, 2 ज़रब 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब है कि 2 ज़रब 2 जो है वो 4 के बराबर है, तो अयोटा 4 यहाँ पर वैल्यू हमें हासिल हो जाती है। अब यहाँ पर काबिल गौर बात है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी? -1। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, आपको नोट होता जाएगा कि अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पर अब दोनों माइनस जो हैं वो जमा वाली सूरत हाल जिस तरह की हमने यहाँ पर बयान की थी, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई भी हों या अपना तफरीक भी हो तो फिर ये प्लस की वैल्यू को अख्तियार करते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर -1 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 की जगह पे -1 की जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पर -1 इज इक्वल टू +1। तो हमने ये साबित कर लिया कि अयोटा 4 के जो ज़रब का अपना करने के तरीके को ओपन करके हमने ये प्रूव किया कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हमारा आंसर आएगा। तो ये 4 मिसालें हैं आपकी ज़रब करने के तरीका की, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखने में बहुत सिंपल और आसान है, लेकिन जब आप मेमोरी स्टेटस में सेव करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको बार बार आप लिख कर भी सॉल्व करें, यानी अयोटा का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता होगा कि अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। जब आप इस अयोटा की पावर 3 को ओपन करेंगे तो सिर्फ अयोटा सिंपल मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब अयोटा 4 को ओपन करेंगे तो फिर अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर। तो फिर आपने इनकी वैल्यूज़ को ज़हन में रखना है जो आप साथ साथ प्रूव करते आ रहे हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पर अयोटा सिंपल आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, फिर यहाँ पर दोनों ही अयोटा स्क्वायर हैं तो दोनों ही -1 आ गई हैं, जो कि हमने प्रूव किया हुआ था। तो ये सादा सा तरीका था ज़रब करने का। अब हम जिक्र कर रहे हैं तकसीम करने का तरीका। तो तकसीम करने के तरीके में भी हम गैर हकीकी अदद यानी अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, अब ये भी बहुत आसान और सिंपल है। इसको तकसीम करने की 2 मिसालें मैंने सादी सी आपको दे दी हैं। अयोटा अयोटा के साथ कट जाएगा तो सिंपल 1 बचता है। अब अयोटा की वैल्यू क्या है? -1 का जज़र, तो -1 ओवर -1 का जज़र, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे तो फिर भी एक ही बराबर आंसर आएगा। ये तकसीम करने का उसको तरीका गैर हकीकी अदाद का। दूसरी मिसाल में आप देखेंगे, दूसरी मिसाल में अयोटा स्क्वायर है ऊपर और अयोटा की पावर 3 है यानी क्यूब। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे कि 3 जो है 2 ये नीचे रह जाएगा, यहाँ पर अयोटा खाली बचेगा। ये आएगा 1 यानी अयोटा, ये 1 क्योंकि इसके साथ कट गया, 2 के साथ कट गया, यहाँ पर सिर्फ अयोटा बचता है क्योंकि ऊपर 2 था नीचे 3 था। तो 2 अयोटा 3 में से 2 के साथ कट गए और 1 अयोटा जो है वो बकाया हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर आ गया 1 ओवर अयोटा। अब जो आंसर आएगा हमारे पास 1 ओवर अयोटा, यानी अयोटा जब बटे में है तो इसको जब बटे से आगे शिफ्ट किया जाएगा तो वो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव है और ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मैथमेटिकली रूल से इसका तकसीम करने के तरीके में बयान किया जाता है। ये आई होप कि आप जानते होंगे कि जो चीज़, जो वैल्यू या जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड बटे में होती है, जब उसको ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो वो जमा से तफरीक की हो जाती है। तो ये था तकसीम करने के सादे से तरीके। अब हम दोबारा से इसको मैं आपको रिवाइज करता जाऊं कि जमा करने का तरीका, तफरीक करने का तरीका
ये सिंपल मिसालों के साथ आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ज़रब करने का तरीका और तकसीम करने का तरीका बड़े बाखूबी तरीके से आपको ये समझा दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी के साथ समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लाजमी तौर पर बेटा आप इसको सॉल्व करें और हमारी वीडियोस को आप लाजमी तौर पर आगे शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आप लोग भी इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स के मतलब डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट तल्लुक़ करते हैं हकीकी और गैर हकीकी अदाद के साथ, और उनको हम ज़ावी तकसीम करने के मतलब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।